Hello, my dear students. Welcome back again in your EVS class. In this class, my dear students, we are going to see the last chapter of your EVS book. Hope so. The previous chapter from chapter 1 to chapter 12 आपको अच्छे से क्लियर हुआ, आपको समझ में आया. ग्रेट. सो जो अब हम करने वाले हैं हमारा लास्ट चैप्टर वो होगा चैप्टर नंबर 13 और ये होगा हमारा अवर करेंसी के बारे में. हमारी करेंसी है ना, हमारी करेंसी कितनी इंपॉर्टेंट होती है. करेंसी ऑफकोर्स करेंसी की हेल्प से, मनी की हेल्प से हम क्या करते हैं, चीज़ों की बाय कर पाते हैं, चीज़ों को खरीद पाते हैं. हम जिस कंट्री में, अगर हमारी उस कंट्री की करेंसी हमारे पास नहीं है तो हम चीज़ों को परचेज नहीं कर पाएंगे, खरीद नहीं पाएंगे. ओके, सो दैट्स वाई द करेंसी इज इम्पॉर्टेंट. तो कौन सी करेंसी है, इंडिया की कौन सी है, क्या होने वाली है, ये सारी चीज़ें इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो क्या लिखा था, ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज नॉट फ्री, वी हैव टू पे अ प्राइस फॉर इट. ऑफकोर्स चाहे ट्रैवलिंग हो, बाइंग हो, सेलिंग हो, कुछ भी चीज़ करना हो, हमें उसके लिए पैसे चाहिए. बिना पैसे के कुछ भी पॉसिबल नहीं है. हम एक बिस्किट या एक टॉफी भी नहीं ले सकते बिना पैसों की. सो दैट मीन्स वी नीड टू स्पेंड मनी टू बाई टिकट्स. द मनी दैट वी पे टू बाई टिकट इज कॉल्ड करेंसी होती है ये हमारी, जिसकी हेल्प से हम चीज़ों को खरीद पाते हैं. सो अलग अलग कंट्रीज की अलग अलग करेंसीज हमें देखने के लिए मिलती है. द इंडियन करेंसी कंसिडर, इसमें इंडियन करेंसी में कॉइन्स एंड नोट्स हमारे आते हैं. कॉइन्स क्या होते हैं, सिक्के हम इसको कह सकते हैं. ठीक है, कॉइन्स आर मेड ऑफ मेटल्स. ईच कॉइन्स हैज टू साइड. वन साइड इट हैज इट्स वैल्यू मार्क एंड अदर साइड इज द नेशनल एम्बलम. इसमें होता है, ये दो साइड है हमारी बेटा कॉइन की, जिनको हम यूज करते हैं. फिर हमारे पास कुछ नोट होते हैं. ऑफकोर्स आपने शायद ये नोट्स नहीं देखे होंगे, है ना, बट शायद ये सारे नोट्स आप यूज कर रहे हैं. ये आज के नए नोट्स हैं, 10, 20, 30, 40, मतलब 10, 20, 50, 100, 200 रुपए के नोट्स. इनको हम यूज करते हैं बेटा अपनी डे टू डे ट्रांजेक्शन में. ये कैश है हमारे. आजकल वैसे ऑनलाइन लोग ज्यादा पे करते हैं, ऑनलाइन आजकल चीजें हो गई है, बट ऑफकोर्स कैश तो अपना कैश ही होता है. ठीक है, अब 2000 का नोट तो नहीं चलता है, बट उसके अलावा ये नोट्स आपको देखने के लिए मिलते हैं. ये हमारे बैंक नोट्स होते हैं. ग्रेट. सबसे पहले अगर हम देखें, कंसीडर अ 10 रुपीज नोट को अगर हम कंसीडर करें, 10 रुपए का ये नोट है जिसमें गांधी जी की फोटो मिल रही है. सो ऑन वन साइड महात्मा गांधी पिक्चर इज प्रिंटेड, ऑन द राइट साइड देयर इज द व्हाइट स्पेस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. When this note is held against a light, you can see the face of गांधी जी जो प्रिंटेड हो रखी है व्हाइट जगह पे हमें दिखता है. So this is watermark. It's also be hold a bank note against a light, a straight light across the width of the note can be seen. So this line is called the security thread of line. ये खो बना रखी होती है, यहाँ की साइड आपको देखने के लिए मिलता है. ठीक है, सो ये चीज आपको, ये देखो सिक्योरिटी लाइन थ्रेड, ये वाली लाइन थ्रेड दिखाई है इसमें. ये जो आप देखोगे ना इधर की ये सिक्योरिटी लाइन थ्रेड है, और ये आपका नेशनल एनवलम बना रखा है जो थोड़ा सा उभरा हुआ होता है. अगर हम टच करेंगे, यहाँ पे कोड नंबर होता है, यहाँ वैल्यू होती है आपकी कितने रुपए का नोट है. सो द नेशनल एनवलम ऑफ इंडिया इज इम्प्रिंटेड ऑन द बॉटम राइट साइड में मिलता है. द स्पेशल नंबर ऑफ द नोट अपीयर्स एट द टॉप लेफ्ट हैंड साइड एंड द बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ इट. ग्रेट. और ये सिग्नेचर आरबीआई के यहाँ सिग्नेचर होते हैं, गवर्नर के यहाँ आपको दिख रहे हैं. सो दिस इज द सिग्नेचर ऑफ द गवर्नर. आरबीआई इशू करते हैं ये नोट्स, है ना. तो यहाँ पे इनके सिग्नेचर होते हैं. सिग्नेचर ऑफ द गवर्नर ऑफ आरबीआई, that is Reserve Bank of India, appears at the center of the note. The value of the note appears in the left center and the bottom right on the side. यहाँ हमें देखने के लिए मिलते हैं ना. ट्रैवलिंग अब्रॉड, अगर आपको बाहर ट्रैवल करना है तो ऑफ कोर्स वी हैव टू ट्रैवल इन डिफरेंट कंट्रीज. वी नीड्स टू गेट अवर करेंसी एक्सचेंज सो दैट वी कैन विजिट देम. अब जिस कंट्री में जाना है तो इंडियन करेंसी को उन कंट्री की करेंसी में आपने कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी आप वहां पे जा पाएंगे एंड तभी वहां पे आप चीजों को परचेज वगैरह कर पाएंगे. ठीक है, दैट इज करेंसी एक्सचेंज करनी पड़ेगी आपको. ठीक है, तो इस तरीके से हमारी ये हो जाता है चैप्टर और ये बुक फिनिश. होप सो क्लास 4 की ये सारे चैप्टर्स आपको अच्छे से क्लियर हुए, समझ में आए एंड अच्छा लगा पढ़ के. चलिए अब मिलते हैं हम आपकी नेक्स्ट क्लास में विद द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर बुक. टिल देन बाय बाय.